नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका आचरण न्यूज में। भारत में एक बार फिर कोविड-19 के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है, जिसने स्वास्थ्य विशेषज्ञों और आम जनता के बीच चिंता बढ़ा दी है। JN.1 वेरिएंट और इसके सब वेरिएंट्स जैसे LF7 और KP2 के मामले देश के 11 राज्यों में तेजी से फैल रहे हैं। यह नया वेरिएंट एशिया में सिंगापुर और हांगकांग जैसे देशों में उछाल के बाद भारत में सामने आया है। आइए इस न्यूज स्टोरी में हम विस्तार से जानते हैं कि कैसे यह वेरिएंट कहां से आया, कितना खतरनाक है, बचाव के उपाय क्या हैं और स्वास्थ्य विभाग इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कर रहा है। तो हाल के आंकड़ों के अनुसार भारत में अब तक 93 मामले JN.1 वेरिएंट और इसके सब वेरिएंट के दर्ज किए गए हैं। ये मामले 11 राज्यों में सामने आए हैं। ये लिस्ट है जिसे आप स्क्रीन पर पॉज करके भी देख सकते हैं। पहला मामला केरल का, सबसे अधिक मामले विशेष रूप से तिरुवनंतपुरम और कोझिकोड में आए हैं। महाराष्ट्र, मुंबई और पुणे में मामले बढ़ रहे हैं। बेंगलुरु में वेरिएंट की पुष्टि हुई है। चेन्नई और आसपास के क्षेत्रों में मामले बढ़े हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा में केस दर्ज हुए हैं। गुजरात के अहमदाबाद और सूरत में नए मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और आगरा में अलर्ट जारी हुआ है। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी में कुछ छुटपुट मामले सामने आए हैं। राजस्थान के जयपुर में नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में बढ़ते मामले नजर आ रहे हैं और गोवा में पर्यटक क्षेत्रों में नए केस देखने को मिले हैं। केरल में सबसे पहले इस वेरिएंट की पुष्टि हुई थी और अब यह अन्य राज्यों में भी तेजी से फैल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 17 मई 2025 तक भारत में कुल 45,41,748 कोविड-19 के मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से नए वेरिएंट के मामले अभी सीमित लेकिन चिंताजनक हैं। JN.1 वेरिएंट की SARS-CoV-2 एक सब वेरिएंट माना जा रहा है, जो पहली बार सिंगापुर और हांगकांग में बड़े पैमाने पर सामने आया। सिंगापुर में मई 2025 तक 14,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद भारत में इसकी मौजूदगी की पुष्टि हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि यह वेरिएंट ओमिक्रॉन के सब लाइजन से विकसित हुआ है और इसकी उत्पत्ति संभवतः दक्षिण पूर्व एशिया में हुई है। भारत में पहला मामला केरल में दिसंबर 2024 के अंत में दर्ज किया गया और यह तेजी से अन्य राज्यों में फैल गया। इस वेरिएंट की उत्पत्ति को लेकर कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक यात्रा और कमजोर निगरानी ने इसके प्रसार में योगदान दिया है। WHO ने JN.1 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में वर्गीकृत किया है। इसके सब वेरिएंट जैसे LF7 और KP2 पर नजर रखी जा रही है। अब हम आपको बताते हैं कितना घातक है ये वेरिएंट। JN.1 वेरिएंट और इसके सब वेरिएंट को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि यह ओमिक्रॉन की तुलना में अधिक संक्रामक हो सकता है, लेकिन इसकी गंभीरता अभी तक मध्यम मानी जा रही है। इसके लक्षणों में शामिल हैं बुखार और ठंड लगना, गले में खराश और खांसी, थकान और मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द और स्वाद या गंध का नुकसान कुछ मामलों में। हालांकि यह वेरिएंट उन लोगों के लिए अधिक खतरनाक हो सकता है जो टीकाकरण नहीं करवाए हैं या जिनकी रोग प्रतिरोधक यानी इम्यूनिटी क्षमता कमजोर है। सिंगापुर में अस्पताल में भर्ती होने की दर में वृद्धि देखी गई है, लेकिन भारत में अभी तक गंभीर मामलों की संख्या सीमित है। विशेषज्ञों का कहना है कि पहले से कोविड-19 का टीका ले चुके लोग या जिन्हें पहले संक्रमण हो चुका है, उनके लिए गंभीर बीमारी का जोखिम बहुत कम है। अब हम आपको बताते हैं आपको बचाव के लिए क्या करना है। तो WHO और भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए वेरिएंट से बचाव के लिए कुछ उपाय बताए हैं, जिनमें पहला है टीकाकरण। अगर आपने अभी तक बूस्टर डोज नहीं ली है तो तुरंत कोविड-19 की वैक्सीन की बूस्टर डोज लें। टीकाकरण गंभीर बीमारी से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है। दूसरा, एज यूजुअल मास्क पहने। भीड़ भाड़ वाली जगह, खासकर बंद स्थानों में N95 या सर्जिकल मास्क का उपयोग जरूर करें। तीसरे के हिसाब से सामाजिक दूरी, दूसरे से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। चौथे पॉइंट में हाथों की स्वच्छता, बार बार साबुन और पानी से हाथ धोएं या सैनिटाइजर का उपयोग करें। पांचवा, वेंटिलेशन। घर और वर्क स्टेशन पर अपना वेंटिलेशन सुनिश्चित करें। छठा है
लक्षणों की निगरानी। अगर बुखार, खांसी या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत टेस्ट करवाएं और डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा स्वास्थ्य विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि लोग अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए संतुलित आहार लें, नियमित व्यायाम करें और पर्याप्त नींद लें। भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने JN.1 वेरिएंट के प्रसार को देखते हुए कई कदम उठाए हैं। केरल सरकार ने सबसे अधिक मामलों के कारण अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही टेस्टिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग को तेज किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों को टेस्टिंग और उपचार के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। आगरा और लखनऊ में विशेष निगरानी की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से मास्क पहनने और टीकाकरण करवाने की अपील भी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए INSA-CoG इंडियन SARS-CoV-2 जेनोमिक्स कंसोर्टियम को सक्रिय कर दिया है ताकि नए वेरिएंट की निगरानी की जा सके। हवाई अड्डों पर विदेश से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग और टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्थिति अभी नियंत्रण में है, लेकिन लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। अस्पतालों में कोविड-19 के लिए अलग वार्ड और ICU की व्यवस्था की जा रही है। कोरोना का नया JN.1 वेरिएंट भारत में एक नई चुनौती लेकर आया है, लेकिन समय रहते सावधानी और जागरूकता से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। 11 राज्यों में फैले मामलों में स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर ला दिया है और जनता से अपील की जा रही है कि वे कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें। यह समय पैनिक करने का नहीं, बल्कि जिम्मेदारी से बचाव के उपाय अपनाने का है। अगर आपके पास इस नए वेरिएंट से जुड़ी कोई जानकारी या अनुभव है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सतर्क रहें, मास्क पहनें और टीकाकरण करवाएं। मैं जल्दी मिलूंगा आपसे अगली खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।